जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ से जो है क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी छात्र हमारे BA के होंगे, BSc के होंगे, BCom के होंगे या BB के होंगे, सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा उन्हीं में से ये क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है। जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो क्या करिएगा, आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को जो है अच्छे से देखते हुए चलिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। इनमें से जो है कौन सा जॉइंट जो होता है वो कोई मूवमेंट जो है शो नहीं करता है। तो जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है बॉल एंड सॉकेट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर सी कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया साइनोवियल जॉइंट। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है यानी कि जो हमारा यहाँ मस्तिष्क में पाया जाता है, यही जो हमारा जो है किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट शो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इन ह्यूमन बॉडी व्हिच आर द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट। इनमें ह्यूमन की बॉडी में जो है कौन सा इनमें से एनाटॉमिकली जो है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कॉलर बोन को बोला है कि 3 पेयर होते हैं, सेरेब्रल ग्लैंड को बोला कि 1 पेयर होता है, और यहाँ पर दिया है क्रेनियल नर्व जो होते हैं 10 पेयर होते हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं 2 पेयर होते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे फ्लोटिंग रिब्स होते हैं ये 2 पेयर हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्मूथ मसल आर स्मूथ मसल का जो है इसमें से कौन सा करेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि स्मूथ मसल जो है इनवॉल्यूटरी होते हैं और सिलिंड्रिकल होते हैं और स्ट्राइटेड होते हैं। तो जहाँ पर भी स्ट्राइटेड मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर तुरंत काट देना है, क्योंकि स्मूथ मसल का जो फीचर होता है वो हमारा क्या होता है, वो क्या होते हैं, वो नॉन स्ट्राइटेड या अनस्ट्राइटेड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यहाँ पर देखिए कि वॉलंटरी हो तो वॉलंटरी तुरंत काट देना, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर थर्ड दिया गया इनवॉलंटरी होते हैं, फिजी फॉर्म होते हैं, नॉन स्टाइलेटेड होते हैं। तो यही हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं वो कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी यानी कि अनैच्छिक, यानी कि हमारे जो है इच्छा से नहीं चलते, ये जो है अपने आप चलते रहते हैं, ठीक है। इनको अगर रोकेंगे तो समझो कि आप हमेशा के लिए रुक जाओगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया इनवॉलंटरी ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट हो गया, ये इसको रोक पाओगे हार्ट को कि भैया ना धड़को, आज कल धड़कना नहीं हो सकता ना, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार ऐसा नहीं चलता। तो इनवॉलंटरी ऑर्गन जो है उनको कहते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्यूजिफॉर्म और नॉन स्ट्राइटर, मतलब यहाँ पर जो है कोई स्टाइरेशन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्मूथ मसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है मिलाने वाला है, वो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब हिंज जॉइंट जो हमारा कहाँ पाया जाता है आपको बताना है, हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाएगा। उसके बाद पाइवोट जॉइंट, और फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सडल जॉइंट, और फिर यहाँ पर बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा बाल एंड, सबसे पहले मिलाते हैं बाल एंड सॉकेट जो हमारा जॉइंट हमारा पाया जाता है, वहाँ पर जो है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गड्डे के बीच में क्या पाया जाता है, हमारा बाल एंड सॉकेट, यानी कि ई का हमारा चला जाएगा फर्स्ट, यानी कि ई हमारा जो है फर्स्ट चला जाएगा। इस प्रकार जो है हमको मिल गया पहले ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप कैसे देखिए ध्यान से, जो हिंज जॉइंट होता है, ये जो है हिंज जॉइंट हमारा कहाँ पाया जाता है, देखिए ध्यान से, हिंज जॉइंट हमारा जो होता है ये नी में पाया जाता है। हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, हमारा नी में, यानी कि घुटने में पाया जाता है। जो पाइवोट जॉइंट होता है ये बिटवीन एक्सिस एंड एटलस के बीच में पाया जाता है। अब जो ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है हमारा यहाँ पर, वो हमारा जो है बिटवीन कार्पल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। कार्पल जो उंगलियाँ होती हैं उनके बीच में जो हमारा क्या पाया जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट पाया था। और जो सडल जॉइंट जो होता है हमारा कहाँ पर रहता है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल में हमारा क्या पाया जाता है, सडल जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबका मिल गया है। देखिए क्या मिला है कि जो हमारा हिंज जॉइंट होता है वो हमारा जो है हिंज जॉइंट हमारा जो है नी में पाया जाता है, और उसके बाद जो पाइवोट जॉइंट होता है वो हमारा जो है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस में पाया जाता है, और यहाँ पर जो ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है बिटवीन द कार्पल में पाया जाता है, ठीक है। और जो सडल जॉइंट होता है ये बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में हमारा क्या पाया जाता है, सडल जॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए जो मिलान किए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना इज। ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो है कौन सा जॉइंट पाया जाता है, देखिए यहाँ से सडल जॉइंट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हिंज जॉइंट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया फाइब्रस जॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो हमारा ह्यूमरस और अल्ना का जो जॉइंट होता है वो हमारा किसमें पाया जाता है, वो हमारा हिंज जॉइंट होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि सुचरल जॉइंट आर प्रेजेंट बिटवीन। सुचरल जॉइंट जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया थंब और मेटाटार्सल, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमरस एंड
रेडियो अल्ना ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यहाँ पर पैराइटल ऑब्स्कल ऑप्शन नंबर 4 दिया गया ग्लिनाइड कैविटी एंड पेटोरल गडिल। तो जो हमारा सूचर जॉइंट होता है वो हमारा यहाँ पर पाया जाता है पैराइटल ऑब्स्कल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा यहाँ पर देखिए, व्हिच वन इज ए बोन ऑफ स्कल, इनमें से जो है कौन सा हमारा जो स्कल का बोन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पेरिटॉइड होता है ये जो हमारा क्या होता है कि ये प्रकार से स्कल में बोन होता है। ठीक है, बोन ऑफ स्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, द जॉइंट ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स आर, स्टर्नम और रिब्स के जॉइंट को जो है क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है कार्टिलेज बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी एंगुलर जॉइंट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 दिया है फाइब्रस जॉइंट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हिंज जॉइंट बोलेंगे। तो जो हमारा जॉइंट होता है स्टर्नम और रिब्स के बीच में तो उसको क्या बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। आपके अंदर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इमीडिएट सोर्स इसमें से जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा एटीपी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन, साइनोवियल फ्लूइड जो है कहाँ पर पाया जाता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर जो है फ्री मूवेबल जॉइंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो है आसानी से जो है जॉइंट घूम सकें मूव कर सकें वहाँ पर जो है क्या पाया जाता है हमारा क्या पाया जाता है साइनोवियल जॉइंट जो है पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन मेमल द लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ, मेमल में जो है लोअर जॉ किससे बना होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा मेमल होता है उनमें जो लोअर जॉ होता है वो हमारा किससे बना होता है मैंडिबल से बना होता है। ठीक है, और अपर जो हमारा किससे बना होता है ये मैक्सिला से बना होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोन एंड मसल आर कनेक्टेड, बोन और मसल जो है कनेक्ट किससे ज़्यादा होते हैं। तो जो बोन और मसल जो कनेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम टेंडन बोलते हैं। ठीक है, बोन और मसल जब कनेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम टेंडन बोलते हैं। अगर बोलेगा कि आपसे क्या बोला कि बोन टू बोन कनेक्शन, बोन टू बोन कनेक्शन आपसे पूछ लिया, अगर बोन टू बोन कनेक्शन बोल दिया तो आप क्या बताएंगे कि लिगामेंट में होता है। ठीक है, यहाँ पर लिगामेंट बताएंगे बोन टू बोन। अगर मसल टू बोन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे टेंडन बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोन टू मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन हैज द मैक्सिमम ग्लाइकोजन, इनमें से जो है किसके पास मैक्सिमम ग्लाइकोजन होता है। तो मैक्सिमम जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारा किसके पास होता है वो लीवर के पास होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, एंकल जॉइंट इज, एंकल जॉइंट जो है कहाँ पर पाया जाता है। तो एंकल जॉइंट जो हमारा होता है वो जो है हिंज में जॉइंट होता है। ठीक है, एंकल जॉइंट हमारे जो होता है वो प्रकार से हिंज जॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे, कह रहा है कोई क्वेश्चन, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, जो एटलस और एक्सिस का जो जॉइंट होता है उनको जो है क्या बोलते हैं। तो उनको बोलते हैं पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो एटलस और एक्सिस का जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में से कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो टीबिया हमारा होता है ये जो हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मसल गेट फटीक ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मसल जो है थक जाती हैं। ठीक है, फटीक हो जाती हैं किसकी एक्यूमुलेशन हुई है, कौन वहाँ पर जो इकट्ठा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर दिया है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है CO2। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, जो एक्यूमुलेशन होता है किसका इलेक्ट्रिक एसिड का, तो इसी वजह से जो हमारा क्या मसल जो होता है वो जो है फटीक हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो है इनमें से कौन सा बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सार्कोमियर जो हमारा होता है ये जो है बेसिक यूनिट होता है किसका मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनारोबिक वर्क बिकम पेनफुल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, एनारोबिक जो वर्क होता है वो जो है कैसा होता है पेनफुल होता है, दर्द दर्द मतलब देता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो किसका एक्यूमुलेशन होता है कौन जो वहाँ पर जो एकत्र हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जो एकत्र होता है उसको बोलते हैं हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमारा क्या होता है कि वहाँ पर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो वहाँ पर चलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि क्या हो गया कि उस बॉडी पार्ट को जो प्रॉपर तरीके से हमारा जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है वो लैक्टिक एसिड हो जाता है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, आई होप कि क्वेश्चन जो इनमें से शानदार लगे होंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।